व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड स्टोरेज का सारा जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल था क्लाउड कंप्यूटिंग का। माय क्वेश्चन वाज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्रोविजन ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज, कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना वाया इंटरनेट टू रिमोट यूजर्स। रिमोट यूजर्स, अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट इन द लैंड, ही इज प्रेजेंट समवेयर ऑन द अर्थ, part of some different LAN, but he can get connectivity of some computer using internet। ये याद रखें, कॉन्सेप्ट डेवलप करो ना यार, कॉन्सेप्ट डेवलप करें ना। लफ्ज मैं जो पूछ रहा हूं, मैंने पूछा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड स्टोरेज क्या होगी? आपका जवाब ठीक था, बहुत से बच्चों का जवाब ठीक था। क्लाउड स्टोरेज क्या है? किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल करना अपने डेटा को सेव करने के लिए, अपना डेटा स्टोर करने के लिए किसी और का कंप्यूटर यूज करना और उस कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल करना वाया इंटरनेट, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। आई क्लाउड का तो नाम सुना होगा ना। आई क्लाउड की जो स्टोरेज है वो आपकी नहीं है, किसी के कंप्यूटर की है। 5 GB फ्री दिया है बिकॉज आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? उसके बाद अगर डेटा अगर आपने ऑन के क्लाउड पर चढ़ाना है तो आपने बताया था कि सर 200 रुपये पर पता नहीं कितने GB लग रहे होते हैं। ठीक है, सो आपका आंसर भी अच्छा होना चाहिए था। दिस इज प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज टू द रिमोट यूजर्स वाया इंटरनेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज टू रिमोट यूजर्स वाया इंटरनेट, वाया इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या हो सकता है? यू कैन यूज सॉफ्टवेयर ऑफ सम अदर कंप्यूटर, यस और नो? गेमिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ना, लोगों के कंप्यूटर्स अपने सर्वर पे नहीं चलाते, किसी के सर्वर पे गेम्स चला रहे होते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि नहीं करते? किसी और कंप्यूटर पे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे लेफ्ट से आई लव PDF, इट्स अ वेबसाइट नेम, ठीक है, .com। उसमें यू कैन कंप्रेस फाइल्स, यू कैन अनलॉक द फाइल्स, यू कैन कन्वर्ट वन, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट फाइल इनटू PDF इनटू टेक्स्ट। उसके अंदर और बहुत से ऑप्शंस हैं। वो अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करवाती है आपसे और उसके अगेंस्ट आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़ एंड योर सिस्टम इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आपको फ्री सर्विसेज वो देती है। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? एक और सबसे बेहतरीन मिसाल होती है इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज की। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब वाया इंटरनेट ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक आ गया कौन सा वाला? क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज क्या है? आप किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग जो सी है ये 3 तरह की होती है। एक होती है प्लेटफॉर्म प्रोविजन, एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। प्लेटफॉर्म प्रोविजन किसको बोलते हैं? एक होती है प्लेटफॉर्म प्रोविजन, एक होती है सॉफ्टवेयर प्रोविजन और एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। अब जो सॉफ्टवेयर प्रोविजन है, अगले आपको अपना सॉफ्टवेयर दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए कि यू कैन यूज़ देयर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। अब वो आपके लिए हो सकता है लॉगिन आईडीज़ प्रोड्यूस कर दें, उनका अपना ऑथेंटिकेशन का तरीका है कि क्या ये समीर ही है या कोई और है। ऐसा ना हो कि समीर ने अपना ईमेल एड्रेस जो सा ना, या मैं हर एक को पब्लिक कर दूं तो हर कोई आके मेरे उसको इस्तेमाल करता है। कि हो सकता है मैंने उसकी $1 फ़ी रखी हो। समझ आ रही बात है कि नहीं? हो सकता है मैंने सिर्फ एक कंप्यूटर को अलाउ किया हो, सिर्फ आपके कंप्यूटर को। क्या ख्याल है? ताकि आप अपना आईडी किसी को देना, तो ऑथेंटिकेशन जो सी है वो आप वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होता है वो ये करता होता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा ना, एक था आपका सॉफ्टवेयर प्रोविजन जिसमें यूज़र्स क्या करते थे, रन एप्लीकेशन। उस तरह की एप्लीकेशन जो अव्वल तो बहुत महंगी होती है, ठीक है, या जिनके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। हमारे कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस नहीं होते बिकॉज आई पर्सनली नो दिस इज़ वेरी माइट बी वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर यू गाइस कि देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स दैट टेक मोर देन 24, वन प्रोग्राम टेक्स मोर देन 24 आवर्स टू गिव यू द रिजल्ट आउटपुट। कैलकुलेटर में बटन दबाते हैं, ठक आंसर आ जाता ना। तो देर आर सर्टन प्रोग्राम्स विच टेक्स मोर आवर्स, दिन लग जाते हैं आंसर्स आने में। इतनी उसकी कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर। कौन कंप्यूटर इतनी कैलकुलेशंस करता है? एंड द वन दैट वी यूज्ड इन आवर रिसर्च हैं इस तरह के। हमारे लिए बड़ी हैरानगी थी, भाई कंप्यूटर तो बड़ा तेज़ होता है ना, कंप्यूटर तो बड़ा तेज़ और गोली की तो स्पीड होती है उसकी, तो जल्दी जल्दी कर लेगा। बट द अमाउंट ऑफ
instructions you want computer to execute, it's not sometime less. It's very huge amount of instructions. It's mathematical formulas. It has to equate different steps, further on steps. बहुत सारे, then we have to like, हम इसको on रखते थे, इसको all the time on charge, and it used to just run after पता नहीं कितने hours ये हमें उसका reply देता था. वजह क्या थी उसकी? इसकी ताकत क्या है? कम है. ताकत क्या है? कम है processing. Even then if you are using Core i7 and 8th generation etc, ठीक है, एक अच्छे लैपटॉप की निशानी है कि जी लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए. जनरेशन मींस जो उसके अंदर चिप्स इस्तेमाल हुई हुई हैं वो लेटेस्ट यूज़ हुई हुई हैं, कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा, परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी, रैम अच्छी है, फलाना. स्टिल इट इज़ टेकिंग आवर्स. तो आप तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना. आप 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का लैपटॉप यू माइट अफोर्ड, बट यू कैन नॉट अफोर्ड अ लैपटॉप या सॉफ्टवेयर दैट इज़ वर्थ $15 million, $15 million. समझ आ रही बात है कि $15 million आप नहीं अफोर्ड कर सकते. 1.5 करोड़ रुपए का कंप्यूटर आप बना लें अपने लिए, सर्वर बना लें आप अपने लिए, या मिसाल के तौर पे आप अपने लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदें जो 40 लाख रुपए का है. यू माइट यूज़ इट जस्ट फॉर 2 months. यू विल नेवर यूज़ इट. यू विल नेवर यूज़ दैट सॉफ्टवेयर. यू विल यूज़ दैट सॉफ्टवेयर ऑन रेंट. आप उसके अगेंस्ट पैसे पे कर लेंगे, कुछ टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर लें. ऐसा ही होता है. इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोविजन. ठीक है. फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है प्लेटफॉर्म प्रोविजन. इट ऑफर्स फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर्स. समटाइम द पीपल जो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर रन करते हुए, अब मिसाल के तौर पे यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया. हंड्रेड्स ऑफ different type of computers are present in this world. HP, Apple, solar energy वाले जो systems हैं computers, they are different. The one जो towers, telecom towers के computers हैं वो they are different. The ones that are managing the hydel power projects, बिजली बनाने वाले computers, their softwares are different. The ones that are dealing with satellites, those computers are different. The one that you see in the movies जो नासा में लगाए होते हैं computers का बड़ा, they are not your computer. They are not your computer. They are different computers. Their processors are different. Their architecture is different. The one that me and you are studying, it is von Neumann's architecture. The one that is used for personal computers, PCs, for end systems. This is the one that we just study all the time in our whole academic career. It's von Neumann's architecture. But we study what the processor is. We can make new processors. We can design new processors. What do you think? Only one person has made only one processor in this whole world? Just tell me, there's only one computer model? क्या किसी ने एक गाड़ी बना के पूरी दुनिया ने उस एक गाड़ी पे मुत्तफिक हुए हैं? हर कंट्री ने अपना अपना रिसर्च नहीं की, अपने अपने मॉडल्स नहीं बनाए. हर किसी की मशीनरी डिफरेंट नहीं है. मर्सिडीज़ का मैकेनिक कोरोला नहीं समझता, कोरोला का मैकेनिक मर्सिडीज़ नहीं समझता. ऐसा ही है कि नहीं? मर्सिडीज़ वाला मर्सिडीज़ समझता है, और उसमें से भी कुछ अपडेटेड मॉडल्स हैं मर्सिडीज़ का, उसको भी नहीं पता होता कि ये क्या हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? तो जहन में आती है बात कि नहीं आती? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स. है या नहीं? क्यों जी? आती है जहन में कि नहीं आती बात? नहीं आती आपके जहन में बात? अरे वैसे एक मिसाल देता हूँ, सन सिस्टम्स एक डिफरेंट डोमेन है. जैसे आपकी इंटेल है, प्रोसेसर की टाइप्स डिफरेंट है, फैमिलीज डिफरेंट है प्रोसेसर की. कोई AMD फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई इंटेल की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है. फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना इनको. एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसके पास वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिस सिस्टम पे वो जाके सॉफ्टवेयर ट्राई करे. क्या करेगा वो? क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या करेगा वो? क्लाउड कंप्यूटिंग. किसी और का प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा. प्लेटफॉर्म मतलब किसी और का सिस्टम इस्तेमाल करेगा पूरा का पूरा. क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? और वो सिस्टम यूज़र को प्रोवाइड करेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि आओ इस पे आके अपनी टेस्टिंग करो. हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए, बजाय इसके कि वो ख़रीदे उस पूरे सिस्टम को. सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, दे माइट नॉट शेयर देयर कंप्यूटर्स विद यू to come and test the software on my computer. बहुत सीक्रेट, सिक्योर, वेरी कह लें कि important या critical information might be saved in that computer. They will never give you the computer so that you can test your softwares. ऐसा ना हो क्रैश ना कर जाए. Sometime softwares, viruses भी कुछ लोग बनाते हैं software. There is a proper industry which is manufacturing viruses so that people can buy antivirus. So that people can buy antivirus. Are you getting? It's a very big,
एक बहुत बड़ी फील्ड है ये जिसने वायरसेस बनाए थे. इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी बैक इन 1988 गालबन या 19 बहुत करीब ही, मतलब अभी की बात है, 30 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट उसकी बात है. द पर्सन टू ब्रदर्स थे या वो थे कजन्स थे, उन्होंने एक्सीडेंटली दे वर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर गॉट क्रैश्ड. ठीक है, एंड इट वाज मेड इनटू अ वायरस. उनके हर फोल्डर में कॉपी हो गया वो. इट ऑक्यूपाइड मेमोरी स्पेस, स्टार्टेड क्रैशिंग फाइल्स बैक इन 90s गालबन. वो बंदे मेरे एक स्टूडेंट है, मोहम्मद बिन इमरान उनके मामू थे. एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन ब्लू एरिया इस्लामाबाद. अपनी एक शॉप है मेरा ख्याल उनकी कंप्यूटर की. ठीक है, उस पर वो काम कर रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन अ वेरी बिग थिंग ही हैज़ जनरेटेड एंड ही नेवर न्यू हाउ टू यूज़ इट. ही कुड हैव बिकम अ वेरी बिग जायगैंटिक पॉपुलर पर्सन, और वो बड़े पैसे कमा सकता था इस पूरी फील्ड के साथ. बट ही नेवर परसूड इट फर्दर. और वो ही इज़ जस्ट अ बिजनेसमैन, नॉर्मल बिजनेसमैन, एक आम बिजनेसमैन होता है पाकिस्तान में. ही इज़ स्टिल अलाइव, ही इज़ इन इस्लामाबाद समवेयर. ठीक है, और उस बच्चे का अक्सर मुझे ईद पे मैसेज आता होता है, एंड दैट्स व्हाई आई रिमेंबर वो बच्चा. समझ आई मेरी बात? अच्छा, एक तो हो गया प्लेटफॉर्म प्रोविजन. ठीक है, यू यूज़ समवंस प्लेटफॉर्म मीन्स दे गिव यू योर होल अरीना. ठीक है, उन्होंने एक पूरा अरीना डेवलप किया होता है और उसको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड, हर बंदा आके उस पर अपनी प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहा होता है. तो इफ़ देयर हैपन्स सम फॉल्ट, आपके उसमें मसला नहीं आएगा, उनके प्लेटफॉर्म में मसला आएगा. बट उनके एक्सपर्टीज़ इसकी है कि उनके प्लेटफॉर्म में कोई मसला नहीं आता. आपके आके आप बेशक वायरस जनरेट करें, उनको कोई मसला नहीं होगा उससे. ठीक है, यूँ समझ लें कि दे प्रोवाइड यू विद द ग्राउंड एंड यू जस्ट रेंट द ग्राउंड, कम एंड प्ले फुटबॉल एंड जस्ट गो बैक योर होम. ठीक है, वो एक उस तरह का प्लेटफॉर्म, मतलब दे प्रोवाइड यू देयर कंप्यूटर, यू जस्ट कम प्ले ऑन दैट कंप्यूटर. ठीक है, मेक सम चेंजेस इन दैट कंप्यूटर बेस्ड अपॉन द सॉफ्टवेयर विच यू आर टेस्टिंग, देन दे कैन जस्ट गो बैक. और उसकी बेस के ऊपर वो ये बता सकते हैं हाँ मेरा सॉफ्टवेयर ठीक है या इट नीड सम चेंजिंग. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तीसरा जो सा था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर provision. Infrastructure provision just to have some increased storage capacity. The one that I just said, cloud computing, cloud storage, right? Cloud storage क्या है? किसी और कंप्यूटर को इस्तेमाल करना ताकि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, कुछ होती तो नॉर्मली पैसों की है, जहाँ पे पैसे आप नहीं देते तो आपका डेटा आपके पैसे होते हैं. समझ आ रही बात है कि नहीं? एवरीथिंग इज़ पेड ऑन इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ पेड. इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग फ्री, you are the cost, your data is the cost. समझ आ रही? You are giving him your data so that they can use it, they use it for their own purposes. ठीक है, राइट, आगे चलते हैं. आई होप यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया? There is a public cloud, there is a private cloud and there is a hybrid cloud. Public cloud का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोवाइडेड एक पूरा सेटअप होता है जिसको आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना जोन सा एक सेटअप बनाती हैं, और वो सेटअप किस लिए बनाते हैं? ताकि उनका डेटा जोन सा है पब्लिक से हाइड किया जा सके बिहाइंड देयर सॉफ्टवेयर्स. वो जैसे एक है पब्लिक इंट्रैक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स. पब्लिक कौन है? हैकर्स, वायरस जनरेटर्स, आम आदमी विच इज़ इंटरेक्टिंग विद योर कंप्यूटर, विद द लैंड्स कंप्यूटर, विद द कंपनीज कंप्यूटर. समझ आ रही? विद द कंपनीज कंप्यूटर. कंपनी हैज़ टू कीप चेक of any attack that is coming towards its computer, right? कंपनी के पास अगर इंपॉर्टेंट डेटा तो उसने क्या करना है? अटैक को मॉनिटर करना है. कोई डेटा तो नहीं एक्सेस करना चाह रहा. देन उन्होंने क्या किया होता है? एक बैरियर लगाया होता है. स्टार्ट में भी बैरियर होता है और एंड में भी बैरियर होता है. स्टार्ट वाले बैरियर को बोलते हैं फायरवॉल. क्या बोलते हैं? फायरवॉल. एंटी वायरस, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? डेटा इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इन माई कंपनीज कंप्यूटर. The initial barriers will try to filter all the negative things and just let pass through only positive messages, only positive computer, legitimate computers. They will come in the computer, मेरा company का computer will give services to that computer. Are you getting my point कि नहीं? Those outsider computers can be some malicious employees of my company. Some malicious employees of my company. I can make my company's computers and data safe by having an additional firewall. Additional firewall is a software that keeps check on all incoming and outgoing data traffic. जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो फिल्टर करता है उसमें से जो ख़राब डेटा है, निकाल रहा होता है, उसको अंदर ही नहीं आने देता. और जो मैं कम डेटा सेव का होगा मेरा, वो कहाँ पे सेव होगा? Not on the front end, on the back end. Front end means anyone just comes and store the data. No. Data is not present here. Data is somewhere else.
Are you getting my point कि नहीं? Data is somewhere else. That computer where the data is saved, access is not given to anyone. Access is only to the is given to the company. If someone is coming, he is interacting, he will interact only with the basic computers. Cloud will remain safe. Cloud will remain safe because cloud is not provided to the public. Are you getting my point कि नहीं? Cloud is kept safe. What is between cloud and the front end computers? Another firewall. Another firewall. This firewall will allow only the computers जो उसके साथ attached है, no one else. समझ आ रही बात ये कि नहीं? Clear हुई मेरी बात? It's private cloud. A storage provided by dedicated. खैर लिखें जल्दी से. आपने private cloud की बात लिखी थी? नहीं लिखी थी. There are how many clouds? Private, public, hybrid. इनिशियली मैं आपको प्राइवेट के बारे में लिखवाऊंगा, जल्दी से लिखो. तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके. और पब्लिक के, प्राइवेट के कोमा ब्रैकेट में एक बात लिखें. इट्स स्टोरेज इन्वायरमेंट वेयर कस्टमर या क्लाइंट, ब्रैकेट में प्राइवेट का बात लिखें. इज अ स्टोरेज इन्वायरमेंट वेयर कस्टमर या क्लाइंट where storage environment storage with customer client and cloud storage provider are different companies. ये पब्लिक की बात थी, सॉरी. प्रोवाइडर, यस, प्रोवाइडर आर डिफरेंट कंपनीज. डिफरेंट तो नहीं लिखा आपने, डिफरेंट लिख दिया. अगर डिफरेंट नहीं लिखा तो इसको आप काटा मारो, सेम कंपनीज, तो ये प्राइवेट बन जाएगी. समझ आई? क्योंकि वो मेरे जहन में था, मैं तो पब्लिक प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ ना. प्राइवेट तो मेरी है ना, मैं जिस कंपनी के अंदर काम हो रहा है वो उसी का क्लाउड होगा ना. रखा हमने कहीं और होगा उसको, ठीक है. पब्लिक का ये कि किसी और का, एप्पल वालों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं, बहुत सारी कंपनीज इस तरह की जो क्लाउड सर्विसेज दे रही होती हैं आपको. मेगा भी एक है, सुना है मेगा के बारे में? मेगा है, गूगल है, एप्पल वाले हैं, एक और भी था मेरे जहन से, उसका भी निकला. हाँ, AWS, यार चैम्पियन है ये, नाम मेरे जहन से निकला था. AWS, ठीक है, वो भी ये सर्विसेज स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है. तो ये सारे कौन हैं? ये पब्लिक हैं, ये पब्लिक हैं सारे, किसी और के हैं, मेरे नहीं हैं. अगर सर अली फरहाद का कंप्यूटर बनेगा स्टोरेज की कैपेसिटी के लिए, अपनी लैन के लिए, तो इट विल बी प्राइवेट, ठीक है. प्राइवेट जेट, अपना जहाज़, प्राइवेट कार, प्राइवेट ड्राइवर, प्राइवेट एवरीथिंग, अपनी, ठीक है ना. सो प्राइवेट में क्या होता है? सेम कंपनी होती है इसके अंदर, ठीक है. एक और ब्रैकेट में बात लिखें इसकी, प्राइवेट की बात लिखें. एक कस्टमर एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, कस्टमर या क्लाइंट, कस्टमर/क्लाइंट. एक मेरा आपसे वैसे सवाल है, ये दोनों प्राइवेट के अंदर कस्टमर का जो वो कंप्यूटर है, लिखें चलें, कस्टमर एंड क्लाइंट, कस्टमर/क्लाइंट एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर are integrated and operate as a single entity. पब्लिक में क्या होगा? दो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं या मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं. जितने कंप्यूटर्स उतने ज़्यादा सारे एंटिटीज़. एज अ क्लाइंट मैं कोई और हूँ, मैं किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको पैसे देता हूँ, ठीक है, उसके इस्तेमाल के लिए. उसमें थोड़ा नुकसान है पब्लिक का. नुकसान क्या हो सकता है? वो कहता तो है कि मैं आपके डेटा को यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन डेटा यूज़ होता है, वो कर सकता है. आप उसको मना नहीं कर सकते. अगर आपने मना करना है तो भाई अपना बना लो फिर. समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? जैसे आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं,
आप उसको क्या चीज़ दे रहे होते हैं? अपनी लोकेशन, फ़ोटोज़ देते कि नहीं देते? माइक, कैमरा, एक्सेस देते कि नहीं देते? अब कहते हो यार मैं कैमरा के एक्सेस नहीं दूंगा, वो चलाएगी नहीं मैप आपके कंप्यूटर पे। लोकेशन के एक्सेस नहीं देता, चलाएगी नहीं आपके कंप्यूटर पे आपको। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही? आ रही है समझ? होगा क्या उससे? नुकसान नहीं है आपके डेटा चोरी होने का। तो कहता है ठीक है जाओ ना, अब बना लो अपने लिए खुद बना लो। इतने बड़े चैम्पियन हो तो अपना इंटरनेट खुद डेवलप कर लो। नहीं कर सकते ना? समझ आ रही है? तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल गिविंग एनी डेटा ऑन दी इंटरनेट। यू माइट बी फ्यूचर, मिसाल के तौर पे आप चीफ बन जाएं किसी एक इदारे के। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपने अभी से अपने इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा जहन में रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में ये डेटा एक्सप्लॉइट हो सके, बिकॉज देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर दैट आर कमिंग विच कैन प्रिडिक्ट योर फेस। अल्लाह को ही पता होता है, बट दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट योर फेस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन द पास्ट। 10 year वाली फेस ऐप, they are predicting your face. How? They have taken pictures of those people back and when this whole smartphone was being generated. They copied everyone's faces. They took pictures of everyone's faces. They saved all those photos. After 10 years, they took the photos once again and they just evaluated the correlation. उन्होंने evaluate किया the difference, evaluate किया कितना difference आया। समझ आ रही है? उन्होंने वही फार्मूला प्रेडिक्ट किया, एक बंदे पे नहीं, बिलियंस की तादाद में लोगों का डेटा उन्होंने इकट्ठा किया इसी तरह से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जिसके पास स्मार्टफोन था, हर एक बंदे के पास आजकल स्मार्टफोन है। किसके पास स्मार्टफोन नहीं है? हर एक के पास है, हर एक के पास है। बटनों वाले बंदे के पास भी स्मार्टफोन है। तो वो तस्वीरें अब वो मेरे पे भी अप्लाई हो रही है, आप पे भी अप्लाई हो रही है। हो सकता है 10 साल बाद हमारी चेहरे वो उसने तुक्के से प्रेडिक्ट नहीं किए हुए। आपको पता है इस बात का? तुक्का नहीं है वो। जो फेस ऐप है आपकी, जो तस्वीर आपके दिखाती है, वो उसने पास्ट के डेटा की बेस के ऊपर जो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए हैं, उस एल्गोरिदम्स को आपकी तस्वीर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना अच्छा नहीं था वो एल्गोरिदम, लेकिन क्या ख्याल है आज से कितना 3 साल पहले, 4 साल पहले फेस ऐप आई थी, 5 साल पहले आई थी। क्या लगता है आपको 3-4 साल बाद वो जो न्यू वर्जन आएगा? 3-4 साल तो बहुत बड़ी बात है। हर हफ्ते, हर महीने बाद जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हुए होते हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो कितना मॉडिफाइड वर्जन आएगा मार्केट के अंदर आफ्टर सम टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी ज़्यादा होगी, या ट्रूथफुलनेस कितनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नाउ गिव अनदर हेडिंग ऑफ पब्लिक क्लाउड। गिव अनदर हेडिंग ऑफ public cloud. We have already talked about public cloud, right? So have you got the concept of public cloud? No? Anyone who got the concept of public cloud a little bit? Anyone who want to just say something? कुछ भी बताएं पब्लिक क्लाउड के बारे में। किसी और का कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं अपना डेटा ये सेव करने के लिए। सिंपल, इट्स पब्लिक क्लाउड। ठीक है, एनीवन कैन गेट एक्सेस टू दैट क्लाउड फॉर स्टोरेज दे वांट। जितनी स्टोरेज उनको चाहिए वो उसके लिए वो पब्लिक क्लाउड इस्तेमाल कर सकते हैं। यस और नो? समझ आ रही है? प्राइवेट क्लाउड सबके लिए होता है? नहीं, जो कंप्यूटर्स उस क्लाउड के साथ अटैच हैं सिर्फ उनके लिए होता है। समझ आ रही है? उन कंप्यूटर्स में से कोई थ्रेट जनरेट ना हो उसके लिए बैरियर्स रखे जाते हैं। उन बैरियर्स का नाम है एंटी मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस क्या होता है? समथिंग दैट इज़ हार्मफुल टू योर कंप्यूटर। समझ आ रही बात की कि नहीं? मलिशियस सॉफ्टवेयर, शॉर्ट वर्ड इज मैलवेयर, सच एज वायरस, वर्म, ट्रोजन। समझ आ रही बात की कि नहीं? स्पाईवेयर्स, फिशिंग ईमेल्स, फार्मिंग, इनसे बचने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं इनको जनरली बोलते हैं एंटी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, एंटी मैलवेयर्स। ठीक है, एंटी मैलवेयर्स की बैक साइड पे क्या होता है? उसकी बिहाइंड इट्स अ होल क्लाउड अवेलेबल। ठीक है, अच्छा, पब्लिक क्लाउड का लिखें। पब्लिक क्लाउड इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। owned by third party cloud service provider. Cloud service provider
इसमें कस्टमर क्लाइंट और स्टोरेज प्रोवाइडर दोनों डिफरेंट एंटिटीज होते हैं, ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। क्लाइंट और कस्टमर एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आर different companies. They both are different companies. मोस्टली पब्लिक क्लाउड में कौन कौन से वाले आते हैं? मोस्टली कौन से वाले आते हैं? एक फाइल सर्वर्स आते हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर्स आते हैं, ठीक है। फाइल सर्वर्स कौन से वाले होते हैं? जिस पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, तस्वीरें, वीडियोस आप लोग स्टोर करते हैं ना, जो आपके मोबाइल की होती हैं। मैंने जैसे कहा, जो मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, ये सारी जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो रही हैं, दे आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैथ्स, फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर ओ लेवल, फॉर IGCSE, फॉर AS लेवल, फॉर A2 लेवल। आपको क्या लगता है इसकी मेमोरी बहुत कम होगी? स्टोरेज बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। द ओनली चैलेंज दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग ऑल दिस डेवलपमेंट, नंबर 1, सेटिंग अप कंप्यूटर्स, वेरी एक्सपेंसिव, ग्राफिक कार्ड्स वेरी एक्सपेंसिव, स्टोरेज वेरी एक्सपेंसिव। समझ आ रही है? मुझे पता नहीं कितने टेराबाइट्स का डेटा ख़रीदना पड़ा, कितने टेराबाइट्स की मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव्स ख़रीदनी पड़ी। मुझे, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सर्वर्स डिप्लॉय करने पड़े मुझे। ये डिप्लॉय करने से पहले मैं इस पर भी वर्किंग कर रहा था। व्हाई नॉट टू जस्ट गेट अ क्लाउड स्टोरेज? मैं क्यों नहीं गया क्लाउड के ऊपर? इसलिए इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर फर्स्ट थिंग, इट वॉज इन many dollars per month. A very little storage was provided to me, like 1 terabyte for I guess बहुत ज़्यादा पैसों की। तो मैंने कहा इट्स नॉट feasible कि मैं वो करूँ। सेकेंड ड्रॉबैक for checking, it would have taken so much time to upload data on the cloud, and it would have also taken so much data to download from that cloud. If I use it, if I want to use it again and again, मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार अपलोड डाउनलोड, अपलोड डाउनलोड, अपलोड डाउनलोड, हर डिवाइस पर डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरी डिवाइस की मेमोरी खाएगा, मैं डिलीट करूँगा वहाँ से, ताकि मुझे बाकी सर्विसेज के लिए उसको यूज़ करना पड़े, फिर दोबारा यूज़ करूँगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? सो दैट इज़ वाई मी एज अ डेवलपर आई डिप्लॉयड अ पर्सनल सर्वर having many embedded, cascaded, एक के साथ दूसरी अटैच हुई हुई many hard disk drives, बहुत ज़्यादा सारी अटैच कर ली उसके साथ। everyone having different capacity, some of the hard disk drive having 4 terabyte capacity, some having 8 terabytes, 1 terabyte, और कुल मिला के I have more than 64 terabytes currently, more than that currently, ठीक है, जिस पर सारी वीडियोज़ आके स्टोर हो रही है। आई नो इट इज़ इनफ फॉर ओनली 2 months, एंड आफ्टर 2 months आई हैव टू बाय मोर टेराबाइट्स। गॉट इट? द ओनली थिंग दैट इज़ बॉदरिंग मी, वेयर इज़ द बैकअप? The only thing that is bothering me, where's the backup? I don't have enough money to make a backup. So the staff just replies me, sir, don't worry, nothing is going to happen with the hard disk drive. Because being a computer person, I always have to worry about what happens if there is some, employee misconduct. What happens if there is some malware attack? What happens if my files are lost? What happens on some disaster? Where would the files go? My whole hard work would just go in vain. समझ आ रही बात ये कि नहीं? समझ नहीं आई? ज़्यादा अंग्रेज़ी तो नहीं होगी। लेट्स कम बैक टू उर्दू। ध्यान के साथ ज़ाहिर है कि मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी अच्छी होगी, है ना? अच्छा, ध्यान आगे क्या करें हम? पढ़ लिखें ज़रा, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? दिस सर्विसेज लिखें। दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लाउड आर फेमिलियर विद दोज एक सेकेंड प्लीज़। These services provided by a cloud are
are similar with those provided by file servers and application servers. Similar with those provided by the application servers application servers which are accessible remotely using internet, which are accessible remotely using internet, and web browser softwares. नेक्स्ट पॉइंट लिखें पब्लिक क्लाउड, ब्रैकेट में लिखें पब्लिक क्लाउड्स आर एस्टैब्लिश्ड। क्या ये नॉर्मल कंप्यूटर से डिप्लॉय किए जाएंगे या इनके लिए बड़े हैवी कंप्यूटर्स चाहिए? हैवी क्यों? पूरी दुनिया से लोग इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है? तो इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होने चाहिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वेरी मोर पावरफुल कंप्यूटर्स आर नोन एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ब्रैकेट में लिखें मेन फ्रेम कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिखें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे लिखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या सर्वर फार्म्स आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश पब्लिक क्लाउड, are used to establish public cloud. Are used to establish public cloud. That's it for today.